अच्छे भाव रखो, उन्नति करो, बढ़िया काम करो। अच्छा, निंदकों से बचो, राक्षस वृत्ति के लोगों से बचो। वो तुम्हें जंजाल में फंसा के वो तुमसे केवल जानना चाहते हैं और तुमने कहा कि ये तो हमसे भी प्रेम करते हैं। अरे वो तो महाराज यूज एंड थ्रो, तुम्हारा उपयोग करके तुम्हें एक गंदी पुड़िया की तरफ फेंक दिया। यूज एंड थ्रो, उपयोग करने के बाद तुम्हें ऐसे समझ में आ रही है ना? इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। भगवान को क्या अच्छा लगता है वो काम। अब आप पक गए हो भाई, 27-28 साल बहुत होते। अब आप पके पलो। अगर आपने अब उधेड़ गुण की तो फिर आप अपने आप को संभाल नहीं पाए। भाई अभी तक की तो आप अगर इस जगह पे संभालने जाओगे, जो किया होगा अभी समझ जाए, लेकिन इसके बाद आज जो करोगे उसको संभाल नहीं पाओगे। आपके महाराज जैसे पकी हुई कचैया, पका हुआ कोई फल, वो बिल्कुल जब काटते तो महाराज चित्र उड़ जाते, उसमें कली नहीं रहती। फिर आपने देखा होगा पका हुआ फल अगर आप ऐसे तोड़ेंगे तो रबा रबा निकल जाता है। आपको कोई पास नहीं बैठने देगा। ध्यान रखना मेरी बात। बालाजी सरकार की। आपके जीवन भर की कमाई आपकी एक क्षण में खत्म हो जाएगी। समझ लेना। जैसे आप धर्मराज जी ने महाराज जुआ के लिए समुनी मामा ने उलझा दिया, जुआ में अपनी संपत्ति पूरी, अंत में अपनी धर्मपत्नी दांव पर लगा। इसलिए ये कथा इसलिए कही जाती है बचो। भोग में संतोष मान लो, किंतु भगवान के भजन में कभी संतुष्ट मत हो। भोजन में जी भोजन बड़ा खतरनाक है। हम जहां चाहते हैं वहीं रपड़ पड़ते ठोर को ठोर देखिए, स्थान देखिए, धान कुन्हान देखिए। हम भोजन में बहुत कमजोर हैं, आप इससे बचो। जहां चाहते हैं वहीं फिसल जाते हैं। चिटपिटा कुछ देखा, हमारी जीभ में लार आती है, लपड़पाती है और लप लप करके खा जाती है। भोजन अधिकांश अपने घर में करें। आप वैष्णवी हो, बालाजी के भगत संतो, इसलिए कह रहा हूं लहसुन प्याज से बच के रहिए। गरम मसाले लाल मिर्ची को कदापि यूज न करें, बिल्कुल नहीं। कोई कहता है मगर सनी, मैं इसको मान्यता देता ही नहीं। हमें लहसुन प्याज त्यागे हुए 35 वर्ष हो गए, और लाल मिर्ची क्या, गरम मसाले, और दूसरे के जहां शादी ब्याह में भोजन, मुझे, मैं नौकरी में भी था तब भी नहीं। एक बार की बात बताऊं, बेटी के बेटा हुआ 15 साल, या मैं 12-15 साल पुरानी बात बता रहा हूं। अब वो जाते हैं दिन, मैं भी गया वहां पर, बच्चे थे साथ में। अब मैंने कहा ये लोग भाग, मैं जैसे ही पहुंचा मैंने चाय वाय बना के कुछ थोड़ा बड़ा नाश्ता, मैं ड्यूटी से आया तो घर पर मैंने कर दिया, नहीं मैंने वहां कुछ मिल ही जाएगा, वहां भी नहीं मिला। मैंने शायद चाय आती होगी, और उनका कार्यक्रम कहीं दूसरी जगह था। अब बातों भाई वही पाए, वो तो एक हाथ वाले 2 हाथ वाले, तो ये समझ लो कि मैंने लौट के अपने घर में ही चाय पी।
आपको बचना पड़ेगा। आपको मैं ये कह रहा हूं कि वो कोई दूषित है, वो कोई बुरी चीज है नहीं, ये आपका नियम है, आपका संयम है, आपका व्रत है, आपका त्याग है, आपका वैराग्य है। आप छोड़ेंगे तभी तो आनंद आएगा। जहां पहुंचे वहां गप गप गप। आप इस वृत्ति से बचे। महाराज इसमें साफ कह दिया, क्या कह दिया महाराज? भोग में संतोष मान लो, किंतु भगवान के भजन में कभी संतोष मत मानो। भगवान का भजन तो करते। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन भक्ति में जो संतोष मान लेता है वो प्रभु के मार्ग में कभी आगे, महाराज जो भक्ति में संतोष मान लेता है वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी होगी आगे नहीं, लगे रहो अंतिम सांस तक लगे। आपने हमने अगर भक्ति में कहीं उस समय संतोष कर लिया होता तो आज हमको ये स्थान नहीं मिला। आपको हमको आज बाबा जी नहीं मिले होते। अगर हमने भक्ति में संतोष मान लिया होता पूर्व जन्म में या कई किसी जन्म में, तो आज हमको ये मार्ग कदापि मिला नहीं होता। आप लगे रहिए, भजन करते रहिए, भगवान की गाथा, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते रहिए। साहब कहते भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें स्मरण करे, भगवान तुम्हें याद करे। ओ मेरे बाबा जय हो। भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें याद करे। आज अभी जाने मुझसे अंदर ये ढोलक वाला कह रहा, बोले बाबा आप पहुंच गए हमारे पास। ये पक्की बात समझ लेना है, बिल्कुल होगी। आप समझ लो, आपको जो छोड़ के जाएगा हम उसके पीछे लग जाते हैं। आप समझ लो, जो पक्के भगत है, जो सच्चे भगत है, उन्हें भगवान याद करते। महाराज भगवान भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें स्मरण करे, भगवान को तुम्हारी याद सताए। भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें याद आ, भगवान तुम्हें याद, भगवान को तुम्हारी याद सताए। विदुर जी को 3 बार याद किया था। भगवान अपनी संपूर्ण लीला करने के पश्चात अपने माया लोक को जाने लगे, तो जाते जाते भगवान ने अपने घर परिवार को याद नहीं किया था। जाते जाते उद्धव से यही कहा था, मेरा विदुर नहीं मिला जाते समय। आप जैसे भगत, आप जैसे संत क्या बालाजी को मानते हो कि नहीं? भाई बालाजी का विशेष स्नेह है आपसे, विशेष प्रेमी हो बालाजी की, और आपके भी विशेष प्रेमी भगवान बालाजी है। आप भगवान को पल पल पे याद करिए। साहब कह दिया, महाराज क्या कह दिया? भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें स्मरण करे। भक्ति ऐसी करो भगवान तुम्हें याद करे। और महाराज भगवान तुम्हारी याद, भगवान को तुम्हारी याद सताए। हम 7 समुद्र पार थे, अब तो कथा मिल गई। अरे आपको उस समय ये लगता होगा ना, तो महाराज जी तो वैसे ही हमारा मन समझाने के लिए कहे। ये पक्की बात है। ऐसा लगता था उस समय कि पंख होती तो उड़ जाती मैं, पंख होते आपके जीवन में कुछ। मैं कल देख रहा था टीवी
में कोई कार्यक्रम आ रहा था जे भक्ति का रहस्य आता है, भगवान का रहस्य, अयोध्या का रहस्य चल रहा था। अयोध्या के अंदर भूल भुलैया वाली 60 गली है। कितनी? 60 गली भूल। अरे आप ऐसी चीजें दिखती ही नहीं हो ना। अयोध्या के अंदर बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल इतनी इतनी सकरी गली, 60 गली है। और 60 गली ऐसी है महाराज भगवान के टाइम की, आज भी सुंदर लग रही थी। और उसमें अनजान आदमी अगर गली में घुस जाए तो बाहर नहीं निकल सकता है। कल बेचारा वो टीवी वाला घुसा था एंकर, उसमें वो फंस गया। उसने फोन लगाया कि भैया हम तो भूल गए, तुम लोग कोई गार्ड कोई आ जाए हमें निकाले बाहर। आपकी भारत जैसी तपोभूमि पर माने महाराज इतने सुंदर तीर्थ है, इतने सुंदर अनुभव, अद्भुत माने स्थान है और रमणीय स्थान है कि आप वहां जाकर ही हमारा आपका उद्धार हो सकता। वाकई मान्यता है कि उन गलियों में कोई अपाहिज या मानसिक रोग से बीमार हो, जिसका बुद्धि काम न करती हो, अगर वो चला जाए और उसमें भटक जाए और उसमें जो पत्थर पड़े होंगे अगर उनसे टकरा जाए तो वो शुद्ध हो जाता है। महाराज कथा में प्रसंग आ गया, विदुर जी ने साफ कह दिया राजन भगवान भी अपने सच्चे भक्त की याद करते, भगवान तुम्हारी याद सताए। भगवान ने विदुर जी को 3 बार याद किया था। विदुर जी उद्धव जी से पूछ रहे भगवान की कथा सुना, क्या मुझे सचमुच भगवान ने याद किया? क्या मुझे सचमुच भगवान ने याद किया? कौन कह रहे हैं? विदुर जी। किससे? उद्धव जी से याद किया था। तब उद्धव जी कहते आप बड़े भाग्यशाली हो उद्धव जी, भगवान ने आपको 1 बार नहीं 3 बार याद किया। उद्धव जी ने कहा विदुर जी आप बड़े भाग्यशाली हो, भगवान ने आपको 1 बार नहीं 3 बार याद किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि सभी को मैंने कुछ न कुछ दिया, किंतु विदुर जी को मैं कुछ न दे सका। हे उद्धव, मेरे जितने भी सखा संबंधी थे मैंने यथा अनुसार सबको कुछ न कुछ दिया, परंतु अपने प्रिय भगत उद्धव विदुर को कुछ दे न सका। इसलिए मैत्रेय जी को उन्होंने आज्ञा दी थी कि जब विदुर जी तुमसे मिले तो उन्हें इस भागवत धर्म का ज्ञान दे देना। मैत्रेय जी से क्या मैत्रेय जी, मैं अपने प्रिय भगत विदुर को कुछ दे नहीं सका। मैत्रेय जी, जब मेरा प्रिय भगत तुमको विदुर मिले तो उनको भागवत का धर्म आप दे देना, सुना देना, मेरी कथा सुना देना। महाराज बड़ी सुंदर बात है, ज्ञान दे देना। इस बात को सुनकर विदुर जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और प्रेम से बेर होकर वे रो पड़े। महाराज आत्मनम कुरुश्रेष्ठम कृष्णम, महाराज मन से छिद्रम ध्वासनम गात्मे और भागवतम रुद्रो प्रेम विहलम, माने इतने भगवान के उस कथा को लीला को सुनने के बाद विदुर जी, हमारा परम भक्त विदुर जी के मुख से भगवान के प्रशंसनीय कार्यों की बात तथा प्रभु के अंतर्ध्यान होने के समाचार सुनकर तथा परम धाम जाते समय भी प्रभु ने मुझे याद किया। परम धाम जाते समय देखिए, वैसे तो मनुष्य को याद करना चाहिए,
लेकिन भगवान याद कर रहे हैं। अपने प्रिय भक्त को भगवान ने याद किया। ऐसा जानकर उद्धव जी चले जाने से विदुर जी प्रेम बेन होकर रोने लगे। उद्धव ने तो ऐसा कह दिया, लेकिन विदुर जी प्रेम में मगन होकर रो पड़े। उद्धव जी बद्रिक आश्रम गए और विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम को जाने के लिए निकल पड़े। उद्धव कहाँ गए? बद्रिक का आश्रम। और मैत्रेय जी और विदुर जी मैत्रेय आश्रम के लिए निकल पड़े। और यमुना जी ने कृपा करके विदुर जी को भक्ति का दान दे दिया। बालाजी धाम जब आप पक्के अनुयायी हो जाओगे ना यहाँ, तो यहाँ पर भक्ति का वरदान दे देंगे। जाओ, मैं राम की माला तुम्हारे गले में डाल देता हूं। तुम्हारा इस संसार में कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। तुम्हारा इस संसार में कभी अनिष्ट नहीं होगा। मैं राम नाम की माला तुम्हारे गले में डाल, और जिसके गले में राम नाम की माला गिर जाती है वो अमर हो जाता है। महाराज यहाँ पर जमुना जी इतनी खुश हो गई, महाराज कृपा करके विदुर जी को भक्ति का दान दे। भक्ति का दान दे। तुम्हारी भक्ति अटल और विजय सफल। यमुना जी ने नर्मदा भक्ति दी थी। नर्मदा भक्ति आपको 9 भक्ति में आई है ना? हाँ। प्रथम भगत संत को संगा, दूसरी भक्ति कथा। माने यमुना जी ने आपको समझ लो, आपको अष्ट सिद्धि 9 निधि मिल जाएंगे। कब? तब हनुमान जी के पक्के बन जाओगे। सारी सिद्धि आपके साथ रहेंगे। आप कहते हैं ना कि इतने बड़े बड़े काम कैसे हो जाते हैं? हनुमान जी ने कहा अष्ट सिद्धि 9 निधि, और ये सब होने के बाद तुम्हारे काम ना हो। अच्छा, हम अपने मन में ऐसे होते हैं कि हम ही कर रहे हैं। आप समझ लो हम गाड़ी को हम ही चला रहे हैं, नहीं। अरे दयालु कोई दूसरा बैठा है, तुमको तो केवल श्रेय दे दिया बस। आप अपने उन प्रसाद को नमन माने झुक के ग्रहण करें। महाराज क्या दे दिया? यमुना जी ने नर्मदा भक्ति दे दी। किसको? यमुना जी ने नर्मदा भक्ति दे दी। ज्ञान और वैराग के बिना भक्ति दृढ़ कभी हो नहीं सकती। ज्ञान एवं वैराग, लालच नहीं, वैराग पक्का। जमीन को रोते हो, कोई खेत को, कोई कल्याण को, एर को, कोई जोत को, कोई खुदाई को, कोई निदाई को, कोई गुड़ाई को, कोई बहू को, कोई बेटा को, कोई बुआ को, कोई फूफा को, कोई सारे को, कोई सबरे को, कोई दौरानी को, कोई जेठानी को, कोई नंद को, कोई बहू को। अरे रो रहे हो, देखते है। जय के चक्कर में लगे। आप ज्ञान यहां बैठ के, अगर आपको ज्ञान वैराग नहीं हुआ, आप जहां चाहते हो वहां दौड़ लगा देते कि नहीं नहीं वहां तो हमारा झंडा वही लहरा है। अरे बच्चों ना भाई, अरे तुम्हारा झंडा तो जहां खड़ा हो गया। ये कौन है? ये वो बालाजी के दादा है। ये कौन है? बालाजी वाले। ये दादी कौन है? बालाजी वाले। हनुमान जी ने तुम्हारा झंडा जय खड़ा कर दिया। अब तुम संसार के झंडे को लेकर घूमो, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। आ गए, बैठ जाओ, जा रहे हो, चले। मेरे बाबा तुम पे चलो ना जात, कहा को आई नहीं आते, बट्टा और लगा दिया। सही बात कह रहे। जहाँ बाबा जी तुम नहीं कहते, तुम पे चला नहीं जाता तो क्यों आए? बाबा बड़े हाथ है, बाबा ने पहचान दे दी। आपको बढ़िया
इसमें आपको पूरे संसार की पहचान आपके पास है। आप रोड पे खड़े हो जाओ, दादी को पहचानता होगा, कोई ना कोई कहेगा दादी बैठ जाओ, मैं कोले के मंदिर छोड़ दूं। दादा बैठ जाओ, तुम तो मंदिर पे देखियो, कहा बालाजी पे बैठ जाओ, मेरी गाड़ी पे। मैं कहा जाओगे? लक्ष्मणगढ़ छोड़ दो। अब तुम मेहमानी में जो जाते हो ना, वे दुष्पंच घर से ना निकल, पैदल चली आ रही, तुम कोई नहीं पूछना, यह तुम्हारी पूछ है, यह तुम्हें याद किया जाता है, यह तुम्हारा सम्मान होता है, और जब सम्मान हो वहां नाता सबसे पहला होगा। यह स्वार्थ का नाता हो, बोले भगत जी आ तो जाए, और भगत जी के संग पंच भी आ जाए, संत भी, लेकिन बस केवल आ जाएंगे, हम कहेंगे नहीं नहीं बालाजी के महाराज जी आए थे, न तो बैठने की गई, न बिठाना, न जलपान लाए, कई स्थान भी नहीं दिया, तो भैया खड़े खड़े में सौदा पक्की नहीं होगी। आपने बुलाया है, हम अपने आप नहीं गए, या हमने आपको बुलाया है। आप अपने आप नहीं आए तो बालाजी ने आपके लिए बिछात डाल दिए, गंदा डाल दिए, ये हरी पट्टी डाल दिए, और ये टीन लगा दी, सेट लगा दिया, प्रेम से बैठे। गर्मी लगती है, पेड़ लगा दिए, कूलर की, पंखे की, एसी की आवश्यकता नहीं है, तो मैं जाई, हम कूलर जैसी ठंडक दे दें। तुम्हारे लिए कोई, तुम जाओगे महाराज जगह नहीं देगा, हम क्या करें, दादी घर भरो है, मेहमान जाता है, देख ले तुम बात जगह मिल जाए बाहर कर ले, कहे कि तुम देख लियो भैया बाहर मिल जाए, इतने सो जाएगी जाके नहीं, जो नहीं करेंगे कि तुमने बुलाए क्यों थे भाई, सोने की, सुलाने की, पिलाने की, भोजन कराने की तो तुम्हारी गारंटी है। देख लियो दीदी जगह मिल जाए तो कब के संग जाइए, और रजाई पजाई पलट दियो, वो मोड़ी ये बाकी सब कुछ से मेरे बाबा ज्यादा आगे मेहमान ज्यादा है। महाराज देखो क्या बात कर, अभी पिछले मंगलवार को देखा, ओढ़ने के लिए इतने कंबल ला के मदद गए, जहां पर तुम्हारी अखंड आपका सब भरा हुआ। तुम अगर 1000 आदमी का भी भंडार अभी बनाओ, 1000 आदमी का भंडार, तुम्हें बाजार नहीं जाना पड़ेगा, हम जहां से नहीं छिड़ेंगे 1000 का भंडार बना। महाराज तो प्रेम ऐसा, तुम मुझे नकली प्रेम में चक्कर लगाते हो ना, ये ठीक नहीं, कोई नहीं पूछता। मैंने कहा था ना, मैं संसारी बात कर रहा हूँ, 40 साल में 35 साल में मैं तहां पे आया, मेरा तहां मोर तुम ले गए थे, 40 साल में तो दलिया खा लिया सवेरे घर में, क्या कर लिया, तो मेरी भोजन तो हम मिल ही जाएंगे। 40 साल में गए, आगे पीछे जो तो व्यवस्था बढ़िया कर दी, पंखा लगा दिया, कूलर, एसी वेसी सब लगा दिया, और आने जाने वाला की लाइन लगी रही। हमने कही भैया 2 बज गए, 3 बज गए, अब तो कहेंगे, अब तो कहेंगे कि भैया भोजन पानी कर लो। 5-6 बज गए, सब तैयार हो गए, चले भाई साहब, हमने चल नहीं, हमें बुराई नहीं भाई, वो मस्त थे तो हम भी मस्त थे, हम क्यों करें। अब रास्ता में बात हो रही, कुछ खाओ नहीं, मैंने कहा तो खवाओ नहीं दो। ज्यादा से ज्यादा हम पूरी 50 साल ब्याह है गई हमारे, बैठे हैं, क्षमा करना, 4 बार गए होंगे, 3 बार गए होंगे, कितनी बार गए थे, और गए तो ऐसे गए, हम नहीं बड़े शौक से गए, टुकड़ा नहीं रहे थे हमारे से, जैसे गए, कोई बात नहीं है। माने आप देखिए,
आपके अनुसार सब जगह सब भाव मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हो। हमने उनसे पूछी साथ वालों से, तुमने अरे मैंने 2-3 दिन वालों, ठीक है भाई हम आई तो छिप जाए, कहीं तुम भी भूखे आते तो हम पे चढ़ते तुम्हारा कर्जा नहीं महाराज। किंतु विदुर जी को कुछ महाराज आप समझ सकते हैं, भक्ति दे दी, जब नवदा भक्ति दे दी और दे सका, इसलिए मैत्रेय जी को भी महाराज मार्ग में चल दिए। परम भक्त उद्धव जी के मुख से भगवान के प्रशंसनीय कार्यों की बात तथा प्रभु के महाराज अंतर ध्यान होने के समाचार सुनकर और विदुर जी की आंखों में पानी आ गया। उद्धव जी बद्रिका आश्रम चले गए और विदुर जी मैत्रिक आश्रम के लिए चले गए। अर्थात जब तक ज्ञान वैराग नहीं होगा तब तक आपकी भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। दृढ़ आप माने लालची नहीं है महाराज। और बताए हमको लालच नहीं कहते, माने कहीं जाते हैं तो जैसे कहते हैं कि भाई हमें कुछ मिलेगा पहले लपड़ा बात कराओ भाई, आलस। अब बहुत ना हम भाई वहां गए, इनको सबको हम तो जैसे गए ठूट के ठूट वैसे ही आए। इससे बचो लालच। आप अपने घर में अपने दामाद बन के अपनी ससुराल से लेना सीख जाओगे तो आपके हाथ सब जगह फैल जाएंगे कि वहां मिलता है जमीन पकड़ नहीं चाहिए। अरे भाई भगवान ने तुम्हें बहुत सक्षम बनाया, नहीं भी बनाए तो महाराज पितरों की तरह फकर बन के नहीं। ज्ञान और वैराग का दान गंगा जी करती है। क्या करती है महाराज? गंगा जी देती। ज्ञान और वैराग कौन करती है? विदुर जी गंगा के किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। विदुर जी गंगा के किनारे मैत्रेय के आश्रम में पहुंच गए। गंगा जी की महाराज बड़ी महिमा बताई गई। क्या बताई गई है? गंगा मैया की बड़ी महिमा। विदुर जी ने गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी के किनारे के वे पत्थर भाग्यशाली है क्योंकि मैत्रेय ऋषि जैसों के जड़ों का उन्हें स्पर्श का लाभ होता। गंगा जी के किनारे जो पत्थर पड़े थे वो बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि मैत्रेय जैसे ऋषि के श्री जड़ कमल उन पत्थरों पर पड़ते स्पर्श होते वो लाभ होता है। इन पत्थरों पर महाराज वैष्णवों की जड़ रज भी गिरती है और ऐसे पत्थरों पर वैष्णवों के चरणों की रज भी गिरती है। ये बालाजी धाम ग्राम बरट्टा पवित्र है। आप जैसे संत महात्मा यहाँ पर अपनी भक्ति और अपना भाव, अपना त्याग वैराग का भाव बना के आते हैं। आपके श्री चरण कमल यहाँ पड़ते हैं और आपके चरणों में जो रज लगी रहती है वो यहाँ की धरा को स्पर्श करते हुए यहाँ के एक एक पत्थर को स्पर्श करती है। इसलिए ये तपोभूमि अब यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, हिलने की जरूरत नहीं है। आपका सच्चा मन है कुछ पाने का तो मैं आपको अपना वरदान देता हूं। आपको आपका मन चाह फल यहां से प्राप्त होगा। कैसे? अगर आप पक्के याचक हैं तब। आप खाली छोड़ी यहां से नहीं जा सकते। हनुमान जी संसार में एक ऐसे सब शक्तिमान है कि वो अपने भक्तों को अपने आंगन से कभी निराश होके नहीं जाने देते। ये संकट मोचन, संकट मोचन और किसी का नाम नहीं है, केवल हनुमान जी। हनुमान बाबा अपने आंगन से किसी को खाली नहीं जाने देते, कभी किसी को खाली नहीं जाने देते, सबकी झोली भरने